लखनपुर नाम का एक गांव था। वैसे तो वो गांव बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। गांव वाले भी काफी खुश मिजाज थे, लेकिन जब भी होली का त्योहार नजदीक आता, गांव वाले दहशत में आ जाते। एक दिन गांव वाले गांव की चौपाल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। भाइयों, फिर से होली आ रही है। इस बार क्या प्रोग्राम है? इस बार तो भांग वांग होनी चाहिए भैया, हैं? गुलाल और रंग के साथ, है ना? क्यों? बात तो ठीक है भीमा भैया, लेकिन जोश जोश में भूल गए लगत है पिछली खूनी होली को, है? शंकर की बात सुनकर गांव वाले डर जाते हैं। अरे भैया, हम कहत हूँ याद न दिलाओ भैया, पिछली होली मत याद दिलाओ भैया। 10 दिन नींद नहीं आई भैया वो चुड़ैल का खूनी चेहरा देखकर। पता है, पूरे 15 लोग मारी थी दुष्ट। तभी गांव वाले की बीवी सविता, जो वहीं खड़ी होती है, बोलती है, हाँ भैया, ई पुत्तन जी सही कहत हैं। ई तो इतना घबरा गए थे कि अब तो अकेले नहीं जाते हैं। जब भी जाते हैं हमका टॉयलेट के बाहर खड़े करके जाते हैं। तभी भीमा हंसते हुए बोलता है, अरे भौजी, एक बात बोलो, कहीं बाहर खड़े होकर सीटी तो नहीं बजाती हो? भीमा की बात सुनकर सारे गांव वाले हंसने लगते हैं। तभी वहाँ गांव के बूढ़े सरपंच आते हैं और बोलते हैं, अरे चुप करो, नाम खोलो। जब देखो ही दांत दिखाने के अलावा कोई काम नहीं है क्या, है? मामले को समझो। याद नहीं कि वो चुड़ैल क्या बोल कर गई थी? तभी भीमा बोलता है, अरे हम नहीं थे वहाँ। बताओ सरपंच जी, वो क्या बोली थी? वो बोली थी कि गांव वालों, इस बार होली मत मनाना, नहीं तो मैं फिर आऊंगी और इस बार पहले से भी ज्यादा तांडव दिखाऊंगी। आप सब लोग भी ना, अरे इस चुड़ैल उड़ैल से हम डरत नहीं है भैया। हाँ, और हम तो खेलेंगे होली। देखत है कौन चुड़ैल आवत है। हाँ। ऐसा कहकर भीमा वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और होली का दिन आ जाता है। होलिका दहन के दिन गांव वाले भीमा के कहने से लकड़ी जमा करते हैं और रात में उन लकड़ियों में आग लगा देते हैं। देखें गांव वालों, आज तो होली भी जला लिए, कौनो भूतनी नहीं आई। हाँ, तुम लोग यूं ही चिंता करत हो भाई। उधर गांव वाले होलिका दहन की खुशियां मना रहे होते हैं। वहीं चुड़ैल गांव के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। इन गांव वालों की, अरे भैया तनिक रुको, जरा हमको लघु शंका आई है, कर लें तो चलें। ऐसा कहकर राजू साइड में जाकर टॉयलेट करने लगता है। तभी चुड़ैल आती है और उसको पकड़कर उड़ने लगती है। अरे चुड़ैल जी, हमको छोड़ दो, कम से कम लघु शंका तो कर दे। मेरे साथ चल, तेरी सारी लघु शंका का निवारण करती हूँ। मना किया था ना कि होली मत मनाना। अरे छुट्टन, अब बचा मुझे, ये चुड़ैल लेकर जा रही है भैया, बचाओ रे। कहाँ बचाए तो है भैया, हैं? पहले हम तो भागे, भागो रे भागो। उधर छुट्टन वहाँ से भागता हुआ आता है और गांव वालों के पास पहुँचता है। अरे छुट्टन, क्या हुआ? तुम तो रामू के साथ गए थे ना, क्या हुआ? काहे घबरा रहे हो बे? भीमा भैया, वो चुड़ैल वापस आ गई, वो मार डालेगी सबको। क्या बोलते हो? कौन चुड़ैल छुट्टन? तभी सरपंच जी वहाँ आ जाते हैं। अब क्या और कौन क्यों कर रहे हो भीमा? मैंने तुम्हें बोला था ना कि होली मत मनाओ, लेकिन तुम नहीं माने। देखो, तुम्हारी वजह से पूरा गांव संकट में आ गया। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और रामू की सर कटी लाश गांव वालों के सामने फेंक देती है और बोलती है, गांव वालों, ये लो, संभालो अपनी अमानत। बोला था ना कि होली नहीं मनाना, लेकिन तुम लोग नहीं माने, अब भुगतो। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। उधर गांव वाले भी डर कर अपने घरों के अंदर। भीमा उन दोनों से बोलता है, शंकर, छुट्टन, क्या तुम दोनों को भी लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है? नहीं नहीं भीमा भैया, आप भी कैसी बात करत हो? आपने कौनो गलत काम नहीं किया है, बल्कि हम गांव वाले ही इस चुड़ैल से डरे जा रहे हैं। सही कह रहे हो शंकर भैया, ये चुड़ैल हमारे प्यारे दोस्त रामू को खा गई। हमरा बस चले तो इसका सर फोड़ डालें, लेकिन क्या करें। और भीमा भैया, तुम दुखी ना हो, ये चुड़ैल तो वैसे भी गांव वालों को मार ही डालेगी। तुम दोनों की बात सुनकर मन को बहुत शांति मिली है, लेकिन इस चुड़ैल का कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं चल सकता कि हम इसकी धमकियों से डर जाएं।
इसको तो यहाँ से भगाना ही होगा। बात तो आप बहुत सही पकड़े हैं भीमा भैया, लेकिन इसको हम कैसे भगा सकते हैं? ये चुड़ैल है और हम इंसान, ये तो बहुत शक्तिशाली है भैया। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो शंकर भैया, हम इंसानों से ज्यादा कोई भी ताकतवर नहीं है, क्योंकि सोचने की ताकत सिर्फ हम लोगों के पास है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ऐसा कहकर भीमा उन दोनों को अपनी आगे की योजना समझाता है। अगले दिन योजना के अनुसार वो तीनों रंग, गुलाल और पिचकारियां लेकर घर से बाहर निकलते हैं और होली खेलने लगते हैं। भीमा भैया, कैसा लगा हमारा रंग? बहुत ही पक्का है, छूटेगा नहीं। हाँ तो भैया हम कौन सा पीछे हैं आपसे? जिस दुकान से आप लिए हो उसी दुकान से हम भी रंग खरीदे हैं। हाँ, तुम भी अपना चेहरा बचाओ भैया। तीनों के चेहरे रंग से ढक जाते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। तुम तीनों जोकर नहीं माने मेरी बात। होली खेलनी है, चलो खेलो मेरे साथ होली, चलो खेलो। ऐसा कहकर चुड़ैल उन तीनों की तरफ बढ़ती है। चुड़ैल को ऐसे गुस्से में आता देख भीमा बोलता है, चुड़ैल जी रुको तो सही, ये तो हमारी आखिरी होली है, क्योंकि आप हमें मार दोगी। लेकिन हर मरने वाली की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, तो हमें उम्मीद है आप भी ये पूरी करोगी। बहुत तेज है, चल बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है? हम तीनों को पकोड़े खाने हैं। बहुत चटोरे हो तुम तीनों, चलो इच्छा पूरी की तुम्हारी, खा लो। फिर वो तीनों चुड़ैल के साथ भीमा के घर की तरफ चल पड़ते हैं। भीमा के घर पहुंचकर तीनों पकौड़े खाने लगते हैं। उन्हें ऐसे पकौड़े खाते देख चुड़ैल के मुंह में पानी आने लगता है। भीमा उसकी तरफ देखता है और बोलता है, अरे चुड़ैल जी, आप ऐसे क्या देख रही हैं? आप भी खाइए, ये लीजिए पकौड़े। नहीं नहीं, मैं पकौड़े नहीं खाती। अरे चखो तो सही, मैंने बड़े प्यार से बनाए हैं। वैसे भी ये पकौड़े खाने के बाद तो आप हमें मार ही दोगी। भीमा के बार बार कहने पर चुड़ैल पकौड़े खाने लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो पकौड़े खाने लगती है उसे चक्कर आने लगते हैं। ये तुमने इसमें क्या मिलाया है दुष्टो? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? मुझे बेहोशी क्यों आ रही है? चुड़ैल मैडम, ये भांग के पकौड़े हैं, इसे खाकर तो बाहुबली को भी चक्कर आ जाते हैं। अब आप भी चक्कर खाती रहो। मैं तुम तीनों को कच्चा खा जाऊंगी। लेकिन तभी चुड़ैल बेहोश हो जाती है। छुट्टन और शंकर चुड़ैल को जल्दी से बांध देते हैं और भीमा एक तांत्रिक को बुला लाता है। चुड़ैल, तू इन गांव वालों को क्यों सता रही है? पीछा छोड़ दे इनका, क्यों जान लेना चाहती है इनकी? मैं इन दुष्ट मनुष्यों का पीछा नहीं छोड़ूंगी। होली के दिन नशा करके गाड़ी चढ़ा दी थी मेरे ऊपर, जिससे मैं मर गई थी। अब मैं इन दुष्टों को हर होली पर मारूंगी। तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ चुड़ैल, लेकिन कुछ लोगों के किए की सजा सब लोगों को नहीं दी जा सकती। तुझे इन लोगों को छोड़ के जाना ही होगा, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं पहले तुझे ही मारूंगी, फिर इन गांव वालों को। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी रस्सी तोड़ डालती है और भीमा को गर्दन से उठा लेती है। भीमा को फंसा देख पुत्तन बोलता है, अरे बाबा जल्दी करो, नहीं तो आप इसे भस्म करो न करो, ये हमारे दोस्त का पकोड़ा जरूर बना देगी भैया। कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर तांत्रिक अपने पास से गुलाल निकालता है और चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है। चुड़ैल के ऊपर जैसे ही गुलाल गिरता है वो जलने लगती है। दुष्टिये, तूने मुझ पर क्या डाल दिया? मैं मर रही हूँ। थोड़ी देर में चुड़ैल जल जाती है और भीमा भी आजाद हो जाता है। वाह बाबा, आप तो महान हैं। एक गुलाल से ही चुड़ैल को भगा दिया। अब आप भी होली खेलो। ऐसा कहकर वो तीनों भी बाबा को रंग लगा देते हैं। इस गुलाल में शिवजी की भभूत मिली थी। पर ध्यान रहे, आगे से होली पर नशा नहीं। इस खुशी के त्योहार को अपने परिवार के साथ खुशी खुशी मनाना। एक गांव में एक प्रेग्नेंट चुड़ैल का साया होता है। उसे प्रेग्नेंट होने के कारण भूख भी बहुत लगती थी, इसीलिए वो आने जाने वालों को पकड़कर खा जाती थी। उसी गांव में रीना नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी शादी एक रईस खानदान में होती है। सास ससुर सोचते थे कि लड़की खूब दहेज लाएगी, लेकिन गरीब होने के कारण जो लड़की के माँ बाप से बन पड़ता है वो दे देते हैं। अरे बहू, थोड़ा जल्दी काम कर ले, भूख लगी है मुझे। जी माँ जी, अभी खाना बनाती हूँ।
कुछ समय बाद रीना प्रेग्नेंट हो जाती है। अरे रमेश बेटा, मेरी पहचान का एक डॉक्टर है, चल उसी से इसको दवा खिलवा देते हैं और फिर चेक करा लेंगे कि लड़का ही होगा उस दवा से। अरे माँ, ये क्या कह रही हो? लड़का हो या लड़की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रमेश गुस्से में चला जाता है। रीना भी कुछ नहीं कहती और चली जाती है। अरे रंगीली डार्लिंग, रमेश को क्यों बताती हो ये सब? रीना को चुपके से वो दवा खिला दो ना। रंगीली ऐसा ही करती है। माँ जी, ये गलत है, अगर इस दवा से कोई नुकसान हो गया तो? अरे चुप कर, अपना दिमाग मत लगा, कुछ नहीं होगा, खा इसको, और रमेश को बताया तो तेरी खैर नहीं। रीना दवाई खा लेती है और घर में कलेश ना हो ये सोचकर वो रमेश से भी कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर उन्हें बताती है कि कुछ गलत दवाई खाने से रीना का बच्चा नहीं रहा। रीना और रमेश बहुत दुखी होते हैं। फिर एक दिन रमेश अपने दोस्त रोहन के साथ जंगल के रास्ते से जा रहा होता है। चुड़ैल की नजर उन पर पड़ती है। मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा बच्चा भूखा है, इतने दिन हो गए कोई शिकार नहीं मिला। अब ये दोनों ही मेरा शिकार बनेंगे। आज मेरी भूख मिटेगी। अरे मर गया रे चुड़ैल, वो भी प्रेग्नेंट। अरे ये तो हमने जिंदगी में पहली बार देखा है रे। भला ऐसा भी होता है क्या रमेश भाई? अब प्रेग्नेंट चुड़ैलें भी आ गई हैं मार्केट में, हैं? मेरा मजाक उड़ाता है? अभी बताती हूँ तुझे, मुझे बहुत भूख भी लगी है। तुझे तो कच्चा चबा जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल उसे खाने लगती है और तभी रमेश मौका देखकर वहां से भाग जाता है। मम्मी, आई मम्मी, बचा लो। अरे मर गया रे, भागो रे। रमेश वहां से बचकर निकल जाता है। फिर कुछ समय बाद एक दिन रीना अपनी सास के साथ मंदिर से आ रही होती है। ए लड़की, मैं घर जा रही हूँ, तू सब सामान और सब्जियां लेकर घर आ जाना, यहाँ वहाँ घूमने मत लग जाना। ठीक है माँ जी। तभी रीना अकेले एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, मुझे किन कर्मों की सजा दे रहे हो? एक बार मेरी गोद भर दो बस, शायद फिर माँ जी खुश हो जाए। तभी चुड़ैल रीना के सामने आ जाती है। उसे देखकर रीना डर जाती है। वाह वाह, आज का शिकार तो खुद ही यहाँ आकर बैठा है। तू तो बहुत स्वाद लग रही है। चुड़ैल जी, नहीं, मुझे जाने दो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। लेकिन ये क्या है, आपकी ऐसी हालत? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अपने बच्चे के लिए ही खाना पड़ता है। कई बार तो कई दिन बीत जाते हैं, मुझे भूखा ही रहना पड़ता है। आज तू मिली है तो तुझे ही खाऊंगी। ठीक है, मैं वैसे भी जीना नहीं चाहती, कम से कम आपका तो पेट भरेगा। मेरे पास तो ये सुख भी नहीं कि मैं भी कभी माँ बन सकूं। ऐसा बोलकर रीना रोने लगती है। ऐसा क्यों कह रही है? क्या हुआ तेरे साथ? रीना चुड़ैल को अपना सब सच बताती है, जिसे सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। तुम रो नहीं, ये दुनिया ही ऐसी है। इस दुनिया वालों के तानों की वजह से ही हम भी तैयार हो जाते हैं लड़की को मारने के लिए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी सास मेरे बच्चे को मारना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया तो मेरी सास ने मुझे ही जलाकर मार डाला और मैं चुड़ैल बन गई। क्या? तो तुम्हारी हालत इसलिए ऐसी है? लेकिन अब तुम क्या करोगी? बदला लूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम रो नहीं, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें बच्चा दे सकती हूँ। तुम्हें बच्चा चाहिए और मुझे बदला। क्या तुम मुझे बच्चा दे सकती हो? मुझे मंजूर है। ठीक है, तो तुम कल आना यहीं पर। रीना ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है और घर जाकर सारी बात रमेश को बताती है। तुम पागल हो गई हो क्या? कभी ऐसा भी कहीं होता है? वो चुड़ैल खतरनाक है, रोहन को खा गई थी मेरे सामने उस दिन। मैं किसी तरह जान बचाकर आया था, कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की कल। रीना उसकी बात नहीं मानती और अगले दिन जाने लगती है। अरे रीना, मत जाओ उस चुड़ैल के पास, वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है, खा जाएगी वो तुम्हें।
अगर खाना होता तो कल ही ना खा जाती, सोचो जरा। इतना बोलकर रीना चली जाती है। रमेश भी उसके पीछे जाता है। आओ रीना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे ये कौन है तुम्हारे पीछे? ये मेरे पति हैं। तो तू तो उस दिन यहाँ से भाग गया था ना? अरे डर मत, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। रीना के साथ भी वही हुआ है जो मेरे साथ हुआ था, और अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें अपना बच्चा दे दूंगी। फिर अपनी शक्ति से चुड़ैल अपने बच्चे को रीना के पेट में डाल देती है। चुड़ैल की जगह रीना प्रेग्नेंट हो जाती है। अरे ये क्या रीना, ये चुड़ैल का बच्चा है तो चुड़ैल जैसा ही पैदा होगा। तुम्हें इसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आज बहुत खुश हूँ। चुड़ैल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन रमेश, माँ जी को क्या कहेंगे? वो फिर इसे चेक कराने को कहेंगी। उस औरत को तो मैं संभाल लूंगी, आप बस तुम मेरी मदद करो। लेकिन हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मुझे एक शरीर चाहिए ताकि मैं अपने सास ससुर का सच पुलिस के सामने लाकर उन्हें सजा दिलवा सकूं। इतना बोलकर चुड़ैल रमेश के शरीर में घुस जाती है और जाकर अपने सास ससुर को गर्दन से उठा लेती है। अरे मर गई रे। अरे भाई, मुझे क्यों मार रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मम्मी जी, इतनी जल्दी भूल गई? मुझे जलाकर मार दिया था ना आपने। माँ जी, मेरे पति के अंदर आपकी बहू की आत्मा है जिसे आपने लड़के की चाह में जलाकर मार डाला था। अरे अरे बेटी, हमें माफ कर दे। इस नास मिट्टी की वजह से हुआ था जो भी हुआ, इसे ही पोता चाहिए था बेटी। चुड़ैल उनकी एक नहीं सुनती और उन दोनों को उठाकर पटक देती है। पुलिस आकर उन्हें पकड़कर ले जाती है। फिर सब रमेश के घर जाते हैं। रीना को देखकर रंगीली, अरे वाह वाह बहू, तुमने तो मुझे बताई ही नहीं ये खुशखबरी। चलो हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे, इस बार तो लड़का ही होगा। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। कहाँ जाना है बुढ़िया? चल, मैं चलती हूँ तेरे साथ। अरे मर गई रे। अरे लाला राम जी, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मुझे क्या पता, तुम्हारी बहू की सहेली होगी लगता है। चाय पानी पूछो चुड़ैल जी को। आओ आओ, बैठो चुड़ैल जी, बैठो। अरे नास मिटे, ये क्या बोल रहा है? अरे तुम अंदर चलो रंगीली, चलो चलो। रीना, तुम चिंता मत करो। रमेश, इस बार अपनी पत्नी का ध्यान रखना। तुम्हारी माँ ने ही पिछली बार तुम्हारे बच्चे को मरवा दिया था। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और रीना एक बच्ची को जन्म देती है जो चुड़ैल की तरह ही होती है। देखा रीना, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसा ही होगा। हम क्या करेंगे? ये बच्चा तो एकदम चुड़ैल की ही तरह है देखने में। अरे मर गए रे। अरे ये क्या पैदा कर दिया। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है, रीना से बच्ची को ले लेती है और प्यार करने लगती है। ये मेरी बेटी है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अपनी बच्ची को बचा ही लिया। रीना चुप हो जाओ, शायद हमारी किस्मत में ही बच्चे का सुख नहीं है। नहीं रीना, ये तुम्हारी ही बच्ची है। मैं अपना वादा नहीं भूली, मैं इस बच्ची को ठीक कर सकती हूँ। बस उसके लिए मुझे ये दुनिया छोड़कर जाना होगा, हमेशा के लिए। और वैसे भी मेरा बदला तो पूरा हो चुका है, अब मैं यहाँ रहकर भी क्या करूँगी। बस मेरी बेटी का ध्यान रखना। चुड़ैल बच्ची को इंसान का बच्चा बना देती है और मुक्त होकर गायब हो जाती है।